बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक्स पर कि लिंग्विस्टिक क्या है। कुछ सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो लिंग्विस्टिक्स है ये एक ज़बान का इल्म है जो ये समझने में हेल्प करता है कि ज़बान कैसे काम करती है, लोग कैसे बोलते हैं और ज़बान वक्त के साथ साथ कैसे तब्दील होती है। लिंग्विस्टिक्स सिर्फ अल्फाज या ग्रामर का नाम नहीं है, बल्कि ये साइंस है जो स्टडी करती है कि लैंग्वेज हमारी सोच, सोसाइटी और कम्युनिकेशन को कैसे शेप करती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से है कि लिंग्विस्टिक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक किसी भी लैंग्वेज का साइंस के तौर पर स्टडी करना है। मतलब किसी लैंग्वेज को साइंस के तौर पर स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक कहलाता है। अब लिंग्विस्टिक से पहले क्या था? इससे पहले था फिलोलॉजी। लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए फिलोलॉजी का इस्तेमाल होता था। अब जो फिलोलॉजी वो इल्म है जिसमें पुरानी ज़बानों, उन टेक्स्ट और लिखी हुई चीज़ों का मुतालिया किया जाता था, लिखी हुई चीज़ों को स्टडी किया जाता था। इसमें लोग देखते थे कि पुरानी ज़बानें कैसे बोली जाती थीं, कैसे लिखी जाती थीं और इनका मानी जो है वो वक्त के साथ किस तरह से बदलता रहा। एग्जाम्पल, अगर कोई स्कॉलर है वो पुरानी ग्रीक, संस्कृत या लैटिन की किताबें पढ़ता है, और ये किताबें पढ़ के ये समझे कि इस ज़बान के अल्फाज पहले कैसे थे, इसके मीनिंग्स किस तरह से बदले, इसकी ग्रामर कैसे इवॉल्व हुई थी। तो ये काम था फिलोलॉजी का। फिलोलॉजी इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन करती थी। अब इस फिलोलॉजी के बाद जो लिंग्विस्टिक का वर्ड है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था 19वीं सेंचुरी के दरमियान। फर्स्ट टाइम जब ये यूज़ हुआ था 19वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा था, ताकि नए तरीके से ज़बानों को स्टडी किया जा सके। फिलोलॉजी वाले तरीके से हटकर एक नया तरीका लाया जाए जिससे ज़बानों को स्टडी किया जा सके। अब आप सोचें कि फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक के दरमियान क्या फ़र्क हो सकता है। अब क्या चीज़ है फिलोलॉजी के अंदर और लिंग्विस्टिक के अंदर क्या चीज़ है? दोनों अप्रोचेस के दरमियान जो फ़र्क है वो ज़्यादातर सोच का है, तवज्जो का है और मकसद का है। अब इनको अलग-अलग देख लेते हैं कि फिलोलॉजी क्या काम करती है और लिंग्विस्टिक क्या करती है। अब फिलोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिलोलॉजी ज़्यादातर ज़बानों की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखते हैं, जो लिखी हुई लिटरेचर, टेक्स्ट और कल्चर के हवाले से समझ में आती है। जबकि जो लिंग्विस्ट हैं वो भी लिखी हुई ज़बान और उसकी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन लिंग्विस्ट की पहली तवज्जो बोलती हुई ज़बान पर होती है, यानी कि स्पोकन लैंग्वेज पर होती है। और इस बात को समझना होता है कि कोई ज़बान उस वक्त कैसे काम कर रही है। अब जो लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक को 3 तरीकों से तकसीम किया जाता है, जिसमें सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक है, थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड है, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है। अब सिंक्रोनिक ज़बान को ऐसे दिखाता है जैसे वो किसी एक वक्त में होती है, जबकि जो डायक्रोनिक है ये ज़बान की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और उसमें वक्त के साथ होने वाली तब्दीलियों को देखते हैं कि वक्त के साथ साथ उसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई। सेकंड पे हमारा था थियोरेटिकल एंड अप्लाइड। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक का मकसद ज़बान का एक आम कानूनी निज़ाम या थ्योरी तैयार करना होता है। ये एक ऐसा निज़ाम करती है कि ऐसी थ्योरी बनाती है जिससे हर ज़बान को बेहतर समझा जा सकता है। एक ऐसा तरीका बनाती है जिससे हर ज़बान को अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक का काम ये होता है कि ज़बान की साइंटिफिक स्टडी से मिलने वाली मालूमात को प्रैक्टिकल कामों में यूज़ किया जाए, ख़ास तौर पर बेहतर तरीके से ज़बान सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और माइक्रो लिंग्विस्टिक जो है, माइक्रो लिंग्विस्टिक और मैक्रो लिंग्विस्टिक कभी पूरी तरह से मशहूर टर्म्स नहीं है, अभी ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर बात करते हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक एक छोटी और महदूद सोच रखने वाली है, जबकि जो मैक्रो लिंग्विस्टिक है ये ज़बान को बहुत ही ज़्यादा वसी तौर पर देखती है, बहुत ही ज़्यादा डीप जाके उसके बात करती है। माइक्रो लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग ज़बान को सिर्फ इसकी अपनी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर समझना चाहिए, बगैर इसके कि इसका सोशल रोल बच्चों में कैसे सीखी जाती है या जहन का इसके अंदर क्या किरदार है, ये देखा जाए। इसके बरक्स जो मैक्रो लिंग्विस्टिक है इन सब चीज़ों को अपने मुताले में शामिल करता है, और मैक्रो लिंग्विस्टिक के अंदर बहुत सारे शोबे आ जाते हैं
जिनमें साइको लिंग्विस्टिक आता है, सोशल लिंग्विस्टिक आता है, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स आता है, डायलेक्टोलॉजी आता है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल आता है, और स्टाइलिस्टिक भी इसी के अंदर आ जाता है। लिंग्विस्टिक को बहुत ही ज़्यादा सिंपल अंदाज में अगर मैं बात करूं, तो लिंग्विस्टिक जो है ये लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी है, यानी कि लैंग्वेज को साइंस के तौर पर देखना, साइंस के तौर पर लैंग्वेज को स्टडी करना। मतलब किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, इसको हम किस तरह से देखते हैं, हम देखते हैं कि ज़ुबान कैसे बनती है, लफ्ज़ कैसे बोले जाते हैं, जुमले कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कैसे ये सारी चीज़ें समझी जाती हैं। तो लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक सिंपल सिंपल बात यह है कि लिंग्विस्टिक का मतलब है किसी भी ज़बान को समझना, साइंटिफिक तरीके से उसको साइंस के तौर पर समझना, उसको उसकी गहराई में जाके उसको समझने की कोशिश करना। तो इन सब सवालों का जो जवाब देती है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक के अंदर हर ज़बान आ जाती है, सारी ज़बानें इसका हिस्सा है, उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी, अरेबिक वगैरह, मतलब सारी ज़बानें जो हैं ये लिंग्विस्टिक का पार्ट है। लिंग्विस्टिक ज़बान का साइंस है जो बताती है कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे सीखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।